हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टारर चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं डोगा की एक और कॉमिक्स स्पीड एक्स। और इसके पहले की कॉमिक एक्सप्रेस वे मैंने अपनी चैनल पे अपलोड कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं स्पीड एक्स। संजय गुप्ता पेश करते हैं स्पीड एक्स भाग 2 रफ्तार का जुनून। एक्सप्रेस वे में आपने पढ़ा कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर बाइक सवार कर रहे हैं वारदातें। डोगा को तलाश है मुजरिमों की, उसे मिलते हैं रफ्तार के जुनूनी। साथ ही डोगा को करना है एक्सप्रेस वे पर हुई एक दुर्घटना की साजिश का पर्दाफाश। लेकिन अभी तो उसे बचानी है एक जिंदगी। पागल हो चुके हैं ये लोग, इन्होंने गति को खेल बना दिया है। इन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं रही। इनकी जान पर क्या सिर्फ इन्हीं का हक है? इनकी जान पर देश का भी हक है। यह बात इन्हें समझनी होगी। नहीं, इनकी जान पर इनके माँ बाप का भी हक है। भड़ाक। जिस पर सवार है वह नशा इनके दिमागों से उतार नहीं होगा। कोई भी जोश या जुनून किसी लक्ष्य को पाने के लिए पैदा किया जाता है। मौत को लक्ष्य बनाकर रफ्तार का कौन सा जुनून पैदा कर रही थी तुम धारा? नहीं, तुम्हारे चेहरे पर जो मैं देख रहा हूँ वो रफ्तार का जुनून नहीं है। ये कुछ और है। शायद कोई कुंठा, कोई नफरत, कोई घृणा, कोई वेदना, कोई तड़प। छोड़ो मुझे। ओफ! धारा के झटके से लड़खड़ा गया डोगा और इस झटके से चीख पड़ी थी धारा। आह! तेरे बाप ने बहुत सिर चढ़ा रखा है तुझे। रफ्तार के इस खेल से दूर रहने को कहा था ना तुझे, नहीं मानी। बार बार मुझसे टकराने चली आती है। टकराने नहीं, हराने के लिए आती हूँ और आती रहूँगी। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की विक्रम? तुझे तो मैं कुत्ते की मौत मानूंगी। मैं तो तुम पर पहले से ही मर चुका हूँ। रोको, मैं कहती हूँ रोको बाइक। ढीठ लोग बेबस लोगों पर दया नहीं करते, बल्कि उनकी बेबसी और तड़प का मजा लेते हैं। ऐसे लोगों को बेबस करने के लिए उनकी रफ्तार की चाबी तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। लोगों को बेबस करने के लिए हाथ में चाबी नहीं डोगा, नकेल होनी चाहिए। और तुम्हारी नकेल इस केमिकल के आंखों पर पड़ने के बाद मेरे हाथ में आ जाएगी। हा 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 हा। उफ! आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। तुम भले ही डोगा हो, मगर विक्रम तोड़े के रास्ते में फिर कभी ना आना डोगा। तोड़ कर रख दूंगा, तभी तो नाम है मेरा विक्रम तोड़े। हा 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 हा। रोको, उतारो मुझे, वरना मुंह नोच लूंगी मैं तेरा। खिसियानी बिल्ली, और करेगी भी क्या, लेकिन मुंह नचवाने का शौक नहीं है मुझे। जाओ, तू अपने दिन गिनने शुरू कर दे। जरूर गिनूंगा, तुम भी गिनना। तुम्हारी मेरी सगाई को अब ज़्यादा दिन नहीं बचे। हा 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 हा। तेरी सगाई मौत से करवाऊंगी, और उसमें भी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं विक्रम। विक्रम तोड़े, यह वही था, एक्सप्रेस वे लुटेरा। ओह लोमड़ी, सचमुच परछाई बन गई है मेरी। तभी तो हर उस जगह पहुंच जाती है जहाँ मैं होता हूँ। डोगा लिसिस विंग। एनालिसिस का डोगा लिसिस विंग। कुछ पता चला? हाँ, मैं नेट पर वहीं तो देख रहा था। न्यूज में देखो। न्यूज के लगभग सभी चैनल्स देख लिए। एक्सप्रेस वे पर किसी दुर्घटना का कोई जिक्र नहीं है। ये पढ़ो, इसमें साफ लिखा है कि मुंबई पुणे द्रुतगामी महामार्ग पर दोपहिया वाहनों के जाने पर प्रतिबंध है। मुझे भी ये जानकारी थी। मैं सोच रहा था कि शायद ये प्रतिबंध हटा लिया गया हो, इसलिए मैंने कल तुम्हें तहकीकात करने को कहा था, क्योंकि मैंने खुद एक्सप्रेस वे पर बाइक्स दौड़ती देखी थी। फिर वो पुलिस वाला उन घायलों को कहाँ ले गया होगा? बिना MLC किए उन्हें किस अस्पताल में दाखिल करवाया होगा? MLC मीन्स मेडिकल लीगल केस। और अगर MLC की होगी तो उसमें दुर्घटना स्थल का क्या ब्यौरा दिया होगा? सूरज ने चीता को एक्सप्रेस वे लूट और ट्रेन स्टंट के विषय में भी बताया। चीता, मुझे विक्रम तोड़े की बाइक के रजिस्ट्रेशन से उसका एड्रेस RTO से निकलवा के दो। ओके, मैं यह काम कल करवाता हूँ। सूरज, जो क्लूज इकट्ठा करके लाया था जांच के लिए उन्हें चीता को सौंपने के बाद। इसके अलावा कुछ और खास जो आज रात हुआ हो? कुछ और खास? यह क्या पूछ लिया इसने मुझसे? कैसे बताऊं लोमड़ी की दास्तां के बारे में? कैसे बताऊं इससे कुछ और खास के विषय के बारे में? चीता, जो मोनिका का भाई है। मोनिका, मेरी जिंदगी, मेरी मंगेतर। क्या सोचने लगे सूरज?
नहीं, कुछ कुछ नहीं। चोर सा महसूस किया मैंने चीता के सामने। उससे नजरें चुराना और क्या था। लोमड़ी के जिस आकर्षण में मैं फंसता जा रहा हूँ ये गलत है, सरासर गलत है। मगर डोगा जानता था कि इस केस की तह तक पहुंचने के लिए उसे कई बैरियरों को तोड़ना होगा। डोगा एक बैरियर से तो निकल आया था, मगर दूसरा अभी उसके रास्ते में था। तुम लोमड़ी, कहा था ना परछाई हूँ तुम्हारी। जहाँ डोगा वहाँ डोगा की परछाई। डोगा, मैं तुम्हारे साथ उड़ना चाहती हूँ, इस खुले आसमान के नीचे, इस सड़क पर जहाँ कोई गति सीमा नहीं है। मुझे उड़ने दो डोगा, अपनी बाइक के साथ, अपने साथ। और डोगा बाइक की गति बढ़ाता चला गया। टूटने लगी सभी गति सीमाएं। और तेज डोगा, उर्र, और तेज। मुझे अधिकतम गति तक जाना है। इतना तेज दौड़ाओ डोगा कि फिजाए डोगा और लोमड़ी की महक से सरोवर हो जाए। ओ वाह डोगा, ये अद्भुत रोमांच है। और तब डोगा ने एक्सीलेटर को ढीला छोड़ दिया। बाइक वापस 60 की रफ्तार पर लौट आई, मगर पीछे हवा साए साए कर बह रही थी। लोमड़ी पीछे नहीं है। कब गई, कहाँ गई? और ये कौन? ओह, एक्सप्रेस वे, फिर ये मोटरसाइकिलें। एक्सप्रेस वे पर फिर ये मोटरसाइकिलें। ये तो सपना था। उफ, सपने में भी लोमड़ी के कहने पर 400 की रफ्तार पर भी मैं बाइक दौड़ा गया, जबकि मोनिका कहती रही मैंने गति नहीं बढ़ाई। कुक कुक कुक। इस सपने का एक ही मतलब हो सकता है, लोमड़ी मेरे दिमाग पर हावी हो रही है। मुझे इस स्थिति से बाहर निकलना होगा, निकाल फेंकना होगा लोमड़ी को अपने दिमाग से। छपाक। हाँ, वो मेरे दिमाग पर ही हावी होने की चेष्टा कर रही है, क्योंकि मेरे दिल में तो मोनिका है। लोमड़ी मेरे दिमाग के रास्ते मेरे दिल में सेंध लगाने की चेष्टा कर रही है। मेरे दिल पर कब्जा करने के लिए वो मेरे दिमाग पर कब्जा कर ली है। वो लोमड़ी है, चालाक है, मुझ पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही है। और ये सच है कि अगर मेरा दिमाग हर समय उसके विषय में सोचता रहेगा तो मुमकिन है कि दिल की आवाज़ पर दिमाग की सोच हावी हो जाएगी, और एक दिन वो मेरे दिल में घुसने में भी कामयाब हो जाएगी। सूरज अपना दिमाग लोमड़ी से भटकाने की चेष्टा कर रहा था। रूटीन एक्सरसाइज में 300 का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है। इससे तुम शरीर को एक शानदार सुपर शेप व लुक दे सकते हो। कॉन्सेप्ट 300 यानी 25 पुलअप्स, 25 डेडलिफ्ट्स, 25 पुशअप्स, 25 बॉक्स जंप्स, 25 फ्लोर बाइसेप्स, 25 क्लीन एंड प्रेस और 25 और पुलअप्स। कम ऑन स्टार्ट, हम इसका अभ्यास शुरू करते हैं। सूरज भैया, मैंने वर्कआउट पूरा कर लिया, क्या अब मैं जा सकता हूँ? ऑफ कोर्स जैक्स, अपनी गर्लफ्रेंड रिया के पास जाना है, साफ साफ बताना, सूरज भैया से क्या छुपाना। जैक्स चेंजिंग रूम से तैयार होकर लौटा। बाय सूरज, बाय जैक्स। ओह, ये लोगो स्पीड एक्स, इसे तो मैंने कुछ देर पूर्व सपने में देखा था। मुझे याद आ गया, ऐसे ही लोग एक्सप्रेस वे पर उन मोटरसाइकिलों सवार के पीछे थे। ऐसे ही लोगों एक्सप्रेस वे पर उन मोटरसाइकिलें सवार के पीछे थे। जैक्स रुको, ये जैकेट बहुत स्मार्ट है, कहाँ से ली? वो सूरज भैया, ये मेरे डैड ने मुझे ला कर दी है, लेकिन उन्होंने इसे कहाँ से खरीदा ये मैं नहीं जानता। शायद तुम्हें बाइक का शौक है। हाँ, मेरी उम्र में बाइक का शौक किसे नहीं होगा। तो ये है तुम्हारी बाइक? हाँ सूरज भैया, 500 सीसी 3 सिलेंडर इम्पोर्टेंट मॉडर्नियस KRP रेसर बाइक भी पापा ने गिफ्ट की है, कभी कभी चला लेता हूँ। गुड, टेक केयर। ओह हाय जैक्स, अभी तुम जिम में ही हो? बस निकल ही रहा था लिया। ओह नो, ऐसी ही तो डॉल उस वक्त एक्सप्रेस वे पर भी किसी लड़की के पीठ पर टंगी थी। टर, ऐसे ही लोगों सरकार की कार और उसके बॉडीगार्ड्स की जैकेटों पर भी थी। क्या ये स्पीड है? क्या है स्पीड एक्स? बार बार मेरी निगाहों के सामने क्यों आ रहा है?
क्या उस दुर्घटना के समय जैक्स भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस टोली में था? क्या वो डॉल रिया की थी जिसे मैंने सड़क पर से उठाया था? शायद उसे डॉल्स का शौक है। शांतुन, तुम रिया के बारे में कुछ बता रहे थे। वे बाहर ही खड़ी जैक्स का इंतजार कर रही थी। रियली? दोनों फूल और खुशबू की तरह हैं, जहाँ फूल वहाँ खुशबू। यहीं पास ही रहती है, पीजे है। अब दोनों पहले वहीं जाएंगे, एक साथ कॉफ़ी पियेंगे, फिर वहाँ से सीधे कॉलेज। व्हाट अ लकी कपल। शांतुन, चल यार, तू सूरज भैया को बोर मत कर, उन्हें भी तो जाना होगा मोनिका भाभी से मिलने। मोनिका, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ क्योंकि मेरी सोच लोमड़ी से प्रभावित हुई है। दिल में तो तुम हो, सोच में लोमड़ी कैसे हो सकती है? मेरे ख्वाब भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। जब तुम सामने नहीं होती हो तो पल के भी इसी उम्मीद में तो बंद करता हूँ कि उनमें तुम आओगी, ख्वाब बनकर। ये कमबख्त लोमड़ी बीच में कहाँ से आ गई? मैं जानता हूँ वो मेरे वजूद के लिए कभी भी खतरा बन सकती है, फिर भी मैं उसे क्यों नहीं रोक रहा? न जाने क्या हो जाता है मुझे उसे सामने पाकर। मोनिका, पता नहीं वो क्यों मुझे पराई नहीं अपनी सी लगती है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उससे मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है। मगर अब डोगा अपनी इन दलीलों की दलदल से बाहर निकलेगा। जहाँ डोगा के रास्ते में नजर आएगी लोमड़ी, डोगा अपना रास्ता बदल देगा। अब लोमड़ी को ना तो डोगा के रास्ते में आने देगा डोगा, और ना ही सूरज और मोनिका के रास्ते को काटने देगा। बौखला कर उठ बैठी थी रिया। घबराओ नहीं, डोगा हूँ। डॉल्स का बहुत शौक है तुम्हें, बड़ा सहेज कर रखा है इन्हें। बचपन को हमेशा आंखों के सामने रखना चाहती हो। इसे पहचानती हो? शायद ये भी तुम्हारी है। ये डॉल तुम्हें कहाँ मिली? तुमने कहाँ खोई थी? एक्सप्रेस वे पर। मुझे भी वहीं पर मिली। तो तुम कबूल करती हो कि तुम उस दुर्घटना के वक्त एक्सप्रेस वे पर ही थी, शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ तेज रफ्तार बाइक पर। डोगा, वो अगर तुम सच बोलोगी तो मुझे बहुत सारी बातों को जल्दी ही समझने में आसानी होगी, वरना सच्चाई तक तो मैं पहुंचूंगा ही। डोगा, हम लोग उस दिन एक्सप्रेस वे पर गए थे। रास्ते में गाय आ गई और फिर दुर्घटना हो गई। तो तुम लोगों ने अपने साथियों की खैरियत जानने के लिए वहाँ रुकना मुनासिब नहीं समझा? क्यों? क्योंकि डोगा सब घबरा गए थे। वहाँ रुककर कोई कानूनी चक्करों में फंसना नहीं चाहता था। एक्सप्रेस वे पर मोटरसाइकिलें ले जाना इलीगल है। तो फिर तुम लोग टोल स्टेशन को कैसे पार कर पाए? डोगा, लड़कों ने एक्सप्रेस वे पर स्पीड का रोमांच लेने के लिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर राहुल देव को रिश्वत दी थी, और ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। ओह, और वह ट्रैफिक इंस्पेक्टर वही होगा जो अपनी नौकरी बचाने के लिए दुर्घटना की पूरी खबर ही पचा गया। स्पीड एक्स के बारे में क्या जानती हो? ये नाम मैंने देखा ज़रूर है, मगर मेरे ख्याल में ये कोई मोबाइल आयल कंपनी का नाम है, जैसे GTX, कैस्ट्रोल इत्यादि। ये उफ, इसे क्या हुआ? इसके मुंह से झाग निकलने लगा। इसने कोई तेज जहर खा लिया। डोगा वापस डोगालिसिस विंग पहुंचा। यदि ऐसी बात है तो जैक्स से पता चल सकता है। चीता, स्पीड एक्स में ज़रूर कोई रहस्य है। रिया मेरी बातों को घुमा फिमा कर जवाब देती रही, मगर स्पीड एक्स का जिक्र आते ही उसने जहर खा लिया। वो तो मैंने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया और उसकी जान बच गई। नहीं चीता, ये लोग बच्चे हैं, मैं इनसे डोगा वाले अंदाज में बात नहीं कर सकता। ये लोग दहशत में आकर कोई उल्टा सीधा कदम उठा सकते हैं। मुझे अपने ही तरीके से स्पीड एक्स तक पहुंचना होगा। तुम बताओ, परसों जो चीज़ें मैं फॉरेंसिक जांच के लिए लाया था उनसे कुछ पता चला? मुझे लगता है कि इस लोगों का संबंध उस टूटी फेंसिंग वाली रहस्यमयी होती जा रही घटना से भी है। हाँ आओ, मैं दिखाता हूँ। मेटल का ये टुकड़ा बाइक के क्लच लीवर का है। यह दुर्घटना के वक्त टूटा होगा। फेंसिंग का ये पीस उसी जबरदस्त दुर्घटना के कारण टूटा है। वहाँ से जो पत्ता तुमने उठाया था उस पर जला हुआ इंजन ऑयल ही है, मगर फेंसिंग के इस टुकड़े के किनारों पर सूखे काले धब्बे किसी ऑयल के नहीं बल्कि ये निशान रक्त के हैं, रक्त के। और इन सब चीज़ों के विश्लेषण व दुर्घटना स्थल पर तुम्हारी जांच से मैंने ये निष्कर्ष निकाला है
कि वो टूटी फेंसिंग किसी ज़बरदस्त बाइक दुर्घटना का परिणाम था। फेंसिंग का ये टुकड़ा उस दुर्घटना की भयानकता की कहानी खुद बयान कर रहा है। दुर्घटना इतनी भयानक रही होगी कि फेंसिंग की जाली से ये पीस बिल्कुल टूटकर अलग हो गया होगा। मगर खबरों में तो उस दिन किसी ऐसी दुर्घटना का कोई जिक्र नहीं है। वैसे चीता, ऐसी दुर्घटना में बाइक सवार का क्या हो सकता है? वही बता रहा हूँ। ये वो मिट्टी है जो तुमने घटना स्थल से उठाई थी। हाँ, दरअसल मुझे इस मिट्टी वाली जगह पर काफ़ी सारा काला द्रव्य सा गिरा हुआ दिखा था। मिट्टी में 2 टूटे दांत भी मिले। ओह नो डोगा, मुझे नहीं लगता कि इस दुर्घटना के बाद बाइक सवार जिंदा बचा होगा। मिट्टी पर गिरा हुआ द्रव्य काला तेल नहीं, सूखा हुआ ढेरों खून था। क्या? सवाल ये है चीता कि एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना हुई है, कोई मरा भी नहीं है, तो इस भीषण दुर्घटना को छुपाया क्यों गया? और सवाल ये भी है कि दुर्घटना किसकी हुई, कब हुई? मुझे शुरू से ही कोई गड़बड़ लग रही थी। आंखों देखी पर अविश्वास नहीं कर सकता। उस दुर्घटना के साक्ष्य एक्सप्रेसवे से तो साफ कर दिए गए होंगे, लेकिन टूटी हुई फेंसिंग की मरम्मत में कोताही बरती गई और गाय के आ जाने से उस दुर्घटना ने वह भेद खोल दिया। डोगा, ये देखो, उस दिन एक्सप्रेसवे पर तो नहीं मगर मुंबई पुणे हाईवे पर जरूर दुर्घटना हुई थी। मगर हाईवे पर हुई दुर्घटना का इस घटना से क्या ताल्लुक? समानता केवल बाइक के कारण है। दुर्घटना में मरने वाले उस लड़के का नाम सागर था। और डोगा, रहस्य की बात यह है कि सागर की दुर्घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। क्या मतलब? मुंबई पुणे रोड में काफ़ी भीड़ भाड़ भरी है। बावजूद इसके पुलिस को दुर्घटना की खबर सुबह मिली। आशंका व्यक्त की गई है कि शायद रात में कोई तेज रफ्तार वाहन उसे ठोक गया होगा, जबकि उस सड़क पर अक्सर जाम लगा रहता है। मुझे इस दुर्घटना की गहराई में जाना होगा और साथ ही उन जगहों का भी पता लगाना होगा जहां ऐसे लोग सड़कों पर उतरने से पहले मोटरसाइकिलों में दक्षता पाने का अभ्यास करते हैं, क्योंकि बिना दक्षता के रफ्तार का जुनून पैदा नहीं हो सकता। उसके लिए मैं पहले से तैयार था। ये देखो, इसे मौत का कुआं कहते हैं। तुमने भी सर्कस या मेलों वगैरह में इसे खूब देखा होगा। ये लोग लकड़ी की दीवारों पर एक्सपर्ट तरीके से बाइकें दौड़ाते हैं। तुम ऐसे एक्सपर्ट चालकों को ढूंढना होगा, तो मुझे ऐसे एक्सपर्ट चालकों को ढूंढना होगा। और चीता, तुम्हें एक काम और करना है। एक्सप्रेसवे पर दिखी सभी बाइक्स रेसिंग बाइक्स है, उनमें कुछ आयातित भी है। इनकी मरम्मत हर किसी के वश का नहीं हो सकता। नेट पर उन स्पेशल रेसिंग बाइक्स की मरम्मत का काम करने वाले मुंबईया एक्सपर्ट्स का पता लगाओ। ये काम तो मैं अभी कर लेता हूँ। और हाँ, विक्रम तोड़े की बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर जाली है। आरटीओ में उस नंबर की कोई बाइक नहीं मिली है। ओह, मुझे पहले ही इस बात का शक था। डोगा मौत के कुएं में झांक रहा था। 4 मोटरसाइकिलें एक साथ मौत के कुएं में, मौत की दीवारों पर। आइए देखिए मौत का कारनामा। आज तो डोगा भी आया है मौत का खेल देखने। क्या इनमें से कोई या सब होंगे उन लुटेरों में शामिल? डोगा का नाम क्या लिया उद्घोषक ने? एक सवार अपना संतुलन खराब कर बैठा। उफ, गति में बाकी खिलाड़ियों से उसके तालमेल का टूटना। चक्कर लगाकर वापस लौटे बाइक बाकी तीनों खिलाड़ियों पर भी भारी पड़ा। उफ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय।